साथ संगत जी बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी, इस धरती पर सभी को यही लगता है कि मेरे जीवन में जो दुख है ऐसा किसी और के जीवन में नहीं है। साथ संगत, सही कहा है किसी ने, जिसके जीवन में संतोष नहीं वह जिंदगी में कभी भी खुश नहीं रह सकता। साथ संगत, उसको बेचैनी रहती है, उसको कितना भी दे दो उसका मन कभी भी खुश नहीं हो सकता। साथ संगत, आज की यह कहानी आपको बताएगी कि इस दुनिया के सबसे सुखी व्यक्ति आप ही हैं। साथ संगत जी, आज की कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक होने वाली है। साथ संगत जी, मेरा आपसे निवेदन है कि वीडियो के अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहें। साथ संगत जी, बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में विनोद नाम का एक लड़का रहता था। साथ संगत, उसके माता पिता बचपन में ही चल बसे थे। साथ संगत जी, उसका बचपन बहुत ही संघर्षपूर्ण बीता। साथ संगत, दुख और तकलीफों ने उसको छोटी सी ही उम्र में यह सिखाती थी कि यहाँ कोई किसी का नहीं होता है। साथ संगत, वह मेहनत मजदूरी करके 2 वक्त की रोटी खाकर अपना गुजारा करता था। साथ संगत, जैसे तैसे विनोद बड़ा होता जा रहा था। साथ संगत, वैसे वैसे उसके मन की इच्छा और लालसा बढ़ती जा रही थी। साथ संगत, दूसरों के जीवन के ऐशो आराम और कामकाज को देखता तो खुद के जीवन को कोसने लगा था। साथ संगत, वह हर दिन बस इसी सोच में डूबा रहता था कि गांव के सभी लोग उससे अच्छा जीवन जी रहे हैं। भगवान ने मेरे साथ बहुत गलत किया है, ना तो मेरा पास जीवन है, ना ही धन दौलत और ना ही मुझ जैसे गरीब से कोई अपनी बेटी शादी करेगा। उसकी इसी सोच का उसकी मानसिकता पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ चुका था। साथ संगत, अब वह बहुत दुखी और परेशान रहने लगा था। साथ संगत, धीरे धीरे ऐसा ही कुछ समय बीता और एक दिन उस गांव में एक महात्मा जी का आगमन हुआ। साथ संगत, वह महात्मा जी बहुत बुद्धिमान और ज्ञानी थे। साथ संगत जी, महात्मा जी गांव में भिक्षा मांगने आ रहे थे कि तभी उनकी मुलाकात विनोद से होती है। साथ संगत, विनोद हताश और निराश अपनी झोपड़ी के सामने बैठा था। साथ संगत, महात्मा जी जब विनोद को देखते हैं तो वह उसके हाव भाव और उसके मन की पीड़ा को भाप लेते हैं। साथ संगत, और तभी महात्मा जी विनोद से कहते हैं कि बेटा क्या हुआ, किस बात से दुखी हो। महात्मा जी की बात सुनकर विनोद कहता है, गुरुजी बस क्या बताऊं, भगवान ने मुझे ही सारे दुख दे दिए हैं। इस संसार में मुझे छोड़कर सब सुखी हैं। महात्मा जी विनोद की बात सुनकर बोले, बेटा तुम्हें कैसे पता है कि तुम्हें छोड़कर संसार के सभी मनुष्य सुख और सुखी हैं। विनोद बोलता है, गुरुजी मैंने देखा है मेरे गांव के सभी लोग सुख और सुखी हैं। साथ संगत जी,
विनोद की बात सुनकर महात्मा जी सोचते हैं और उसे सीधा समाधान देने के बजाय एक चुनौती देते हैं। साथ संगत वह उससे कहते हैं, अगर तुम मुझसे इस संसार के सबसे सुखी व्यक्ति से मिलवा दो तो मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन को सुखी बना दूंगा। विनोद महात्मा जी की बात सुनकर कहता है, अगर ऐसी बात है तो मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जो अपने जीवन में बहुत सुखी है और खुश है। मैं उसको अभी लेकर आता हूँ, आप मेरा यहीं पर इंतजार करना। विनोद की बात सुनकर महात्मा जी कहते हैं, जब तक तुम वापस लौटकर नहीं आते मैं तब तक मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूँगा। इतना कहकर विनोद भागकर सीधा अपने मालिक के पास पहुँचा, जिनके वहाँ वह काम किया करता था। साथ संगत और सेठ जी से जाकर बोलता है, सेठ जी आप मेरे साथ चलिए, मुझे आपको एक महात्मा जी से मिलवाना है। उन्होंने कहा है कि अगर मैं उन्हें एक सुखी इंसान से मिलवा दूंगा तो वह मेरा जीवन सुखियों से भर देगा। साथ संगत और मेरे जीवन को सुखी कर देंगे। साथ संगत विनोद की बात सुनकर किसान दुखी होकर बोलता है, मैं तुम्हें कहाँ से सुखी लगता हूँ। इतनी बात सुनकर विनोद बोलता है, मालिक आपके पास तो सब कुछ है, आपके पास घर है, आपके पास खाने के लिए है, रहने के लिए है, अच्छा मकान है, आपका परिवार है और तो और आपके धन भी, खेती के जमीन भी है, तो आप दुखी कैसे हो सकते हो। विनोद की बात सुनकर किसान कहता है, अरे मूर्ख, मेरी फसल अच्छी नहीं हो रही, इसलिए उसके दाम भी अच्छे नहीं मिल रहे। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं फिर से अच्छे किस्म के बीज खरीद सकूं और इस बार बरसात में मेरी सारी की सारी फसल भी खराब हो गई थी। अब तो मेरे हालत और भी अधिक खराब हो चुकी है और ऐसे हालतों में मैं सुखी कैसे रह सकता हूँ। जाओ किसी और को ढूंढ लो जो सच में सुखी हो। मालिक की बात सुनकर विनोद कहता है, साथ संगत मालिक तो आप ही बताइए, आपके हिसाब से सबसे ज्यादा कौन सुखी है जिससे मैं अपने साथ ले जा सकूं। इस पर वह किसान थोड़ी देर सोचकर विनोद से कहता है, साथ संगत मुझे लगता है कि व्यापारी बहुत सुखी है। उन्हें ना तो फसल उगाने की चिंता है, ना फसल की देखभाल करने की चिंता है। साथ संगत उन्हें तो बस फसल खरीदनी होती है, वह कहीं से भी खरीद सकते हैं और वह अन्य चीजों का भी व्यापार कर सकते हैं जिनका मौसम से कोई लेन देन नहीं होता है। साथ संगत और वे लोग हमेशा कहीं ज्यादा अधिक धन भी कमाते हैं और लोग उनका आदर सम्मान भी करते हैं। साथ संगत मुझे तो लगता है वही सबसे सुखी है। तुम उन्हीं के पास जाओ। विनोद अपने मालिक की बात सुनकर भाग भाग व्यापारी की तलाश में निकल जाता है। साथ संगत कुछ दूर जाने पर रास्ते में विनोद को एक व्यापारी मिल जाता है। साथ संगत विनोद व्यापारी से कहता है, सेठ जी
आप मेरे साथ चलिए। मुझे एक महात्मा जी मिले हैं जिन्हें मैं आपसे मिलवाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा है एक ऐसी सुखी व्यक्ति को ले आओ जो सचमुच सुखी हो, और उसके बाद वह मुझे एक ऐसी चीज देंगे जिससे मेरा जीवन सुखियों से भर जाएगा सत्संग जी, और मेरा जीवन सुखी हो जाएगा। विनोद की बात सुनकर व्यापारी विनोद से दुख भरे शब्दों में कहता है, अरे हमारे जीवन में कहाँ सुख है, चारों ओर से तो हमें दुख ने घेर रखा है। चोर लुटेरे हमें सबका ध्यान रखना पड़ता है, और साथ ही व्यापारी में भी बहुत घाटा चल रहा है, और तो और राजा हमसे अधिकतर कर्ज भी वसूल रहे हैं, जिससे व्यापारी करने में बहुत दिक्कत हो रही है, और हमें सुरक्षा भी नहीं मिल पा रही है। जीवन पर हमेशा कोई ना कोई संकट मंडराता ही रहता है। मुझे तो लगता है इस दुनिया में मुझसे दुखी और है ही नहीं। व्यापारी की बात सुनकर विनोद व्यापारी से कहता है, सेठ जी, लेकिन आपके पास तो इतना धन है, आपके पास इतनी जमीन जायदाद है, आपके पास अन्य है रहने के लिए इतना बड़ा मकान है, और खाने पीने के लिए हर प्रकार की सुविधाएं हैं, इसके बाद भी आप दुखी हैं। यह बहुत अजीब सी बात है। मुझे तो लगता था कि बहुत सुखी होंगे। खैर कोई बात नहीं, कृपया करके मुझे कोई ऐसा व्यक्ति बताइए जो आपके हिसाब से सुखी हो, जिससे मैं उन महात्मा जी के पास ले जा सकूं। विनोद की बात सुनकर व्यापारी कुछ समय के बाद सोच विचार करता है और कहता है कि मुझे लगता है राज के अधिकारी बहुत सुखी है। वह सीधा राजा से संबंध रखते हैं और उनके पास अधिकार है, और वह धनवान भी है। वह चोर लुटेरे से भी नहीं डरते, और वही लोग हमेशा धन की वसूलत है, और हमें उनके आदर में उनके सामने झुकना ही पड़ता है, और सभी लोग उनका मान सम्मान भी करते हैं। मुझे नहीं लगता कि उनके जीवन में कोई दुख होगा, और मुझे लगता है वही सबसे ज्यादा सुखी भी है। काश मैं भी राजा का एक अधिकारी होता, तो मैं भी अपना जीवन आराम से बिता रहा होता। इस पर विनोद व्यापारी से कहता है, सत्संगत सेठ जी, क्या आप किसी अधिकारी को जानते हैं क्या? आप मुझे उनसे मिलवा सकते हैं? मैं उन्हें अपने साथ ले जाऊंगा। अगर वह सबसे सुखी हुए तो कृपया करके मुझे बताइए कि आप मुझे किसी अधिकारी से मिलवा सकते हैं। मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। व्यापारी को विनोद पर दया आ गई। सत्संगत उनसे विनोद को एक अधिकारी से मिलवा ही दिया। सत्संगत अधिकारी से मिलने के बाद विनोद ने अधिकारी से कहा, मालिक आप मेरे साथ चलिए, मुझे आपको एक महात्मा जी से मिलवाना है। उन्होंने कहा है कि अगर मैं उन्हें एक सुखी आदमी से मिलवा दूं तो वह मुझे एक चीज देंगे जिससे मेरा जीवन सुखी से भर जाएगा सत्संगत जी, और मैं सुखी हो जाऊंगा। विनोद की बात सुनकर अधिकारी बोलता है,
तुम्हें किसने कह दिया कि मैं सुखी हूँ? अरे मेरे जैसा दुखी व्यक्ति तो इस दुनिया में कोई नहीं होगा। तुम्हें नहीं पता हम पर कितना दबाव होता है, हमारे ऊपर कितनी जिम्मेदारियां होती है। हमें हर एक आदेश को पूरा करना होता है और वह आदेश वह इतनी आसानी से पूरी नहीं होती है। उनके लिए हमें कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। राजा कुछ भी आदेश पारित कर देते हैं और उसे हमें लागू करना पड़ता है। साथ संगत जी, जनता का गुस्सा और तरह तरह की मुश्किलें और परिणाम हमें ही झेलना पड़ता है। और तुम्हें लगता है कि मैं सुखी हूँ, अगर वह महात्मा जी तुम्हें सुखी कर दे तो उनसे मुझे भी मिलवाओ। मैं भी सुखी होना चाहता हूँ, मुझे भी अपना जीवन खुशहाली से बिताना है। साथ संगत, भला अधिकारी बनकर मुझे क्या मिला? अधिकारी की बात सुनकर विनोद बोला, मालिक मुझे लगा था कि आप सबसे अधिक सुखी होंगे, लेकिन आप भी सुखी नहीं लग रहे। परंतु आपको क्या लगता है कि इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है जो सुखी होगा? क्या आप मुझे बता सकते हैं? मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। विनोद की सारी बात सुनने के बाद उस अधिकारी को विनोद पर दया आ जाती है। साथ संगत, और कहता है, देखो मुझे तो ऐसा लगता है कि इस राज्य में केवल एक ही आदमी सुखी है और वह इस राज्य का राजा। मुझे तो केवल वही सुखी लगता है। साथ संगत जी, उन्हें किसी की सुननी नहीं पड़ती। वह नियम बनाते हैं, आदेश देते हैं, सुरक्षा से घिरे रहते हैं और सब उनके सामने झुकते भी हैं। साथ संगत, ना उन्हें धन की कमी है, ना जमीन जायदाद की। सारी धरती को उन्होंने जीत लिया है। वह सबके मालिक है। साथ संगत, और सबसे ऊंचा वही है जो एकमात्र सुखी व्यक्ति है। साथ संगत, काश मैं भी किसी राजा के घर में पैदा हुआ होता तो आज मैं भी बहुत सुखी होता। अधिकारी की सारी बातें सुनकर विनोद अधिकारी से बोला, मालिक आपसे एक विनती है, क्या आप एक बार आप मुझे राजा से मिलवा सकते हैं? कृपया कीजिए, आपका बहुत एहसान होगा। बस एक बार मुझे राजा से मिलवाना है। विनोद का चेहरा देखकर अधिकारी को विनोद पर दया आ गई। साथ संगत, उसने कहा, चलो ठीक है, मैं अभी राज दरबार ही जा रहा हूँ। एक काम करो, तुम भी मेरे साथ चलो और वहाँ जाकर राजा से जो पूछना है वह पूछ लेना। इतना कहकर यह अधिकारी विनोद को अपने साथ राज दरबार ले गया। साथ संगत, राज दरबार में पहुंचने के बाद अधिकारी के विनती करने पर राजा विनोद की बात सुनने को तैयार हो गए। साथ संगत, और विनोद को राज दरबार में बुलाया गया। साथ संगत, राजा ने विनोद से कहा, बेटा तुम अपनी बात निडर होकर कहो, तुम्हें क्या कहना है, तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो? इस पर विनोद थोड़ा डर गया। साथ संगत, और घबराकर राजा से कहता है, राजा जी मैं एक संपूर्ण सुखी व्यक्ति को ढूंढ रहा हूँ। मुझे एक महात्मा जी मिले हैं, उन्होंने मुझसे कहा है कि यदि तुम ऐसा सुखी व्यक्ति मुझसे मिलवा दो तो मैं तुम्हें
एक ऐसी चीज दूंगा जिससे तुम जिंदगी भर सुखी और सुख रहोगे। काफी लोग से मिलने के बाद मुझे पता चला कि आप ही हैं जो इस दुनिया में एक मात्र सुखी व्यक्ति हैं। साथ संगत, क्या आप मेरे साथ उस महात्मा जी से मिलने चलेंगे? आपका बहुत उपकार होगा। राजा विनोद की बात सुनकर राजा जोर जोर से हंसने लगता है। साथ संगत, और विनोद से कहता है, अच्छा, सबकी तरह मैं तुम्हें भी यह लगता है कि मैं सबसे सुखी व्यक्ति हूँ, लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे कि इस दुनिया का सबसे दुखी व्यक्ति कौन है तो वह मैं ही हूँ। मेरे पास नींद नहीं, मेरे पास आराम नहीं, मैं चैन से सो नहीं पाता। अंगरक्षक हमेशा मेरे साथ ही रहते हैं, उनके बिना मैं अकेले कहीं जा नहीं सकता। जरा सी आहट होती है तो नींद टूट जाती है। डर हमेशा लगा रहता है क्योंकि मेरे दुश्मन मेरे घर में ही रहते हैं। साथ संगत, जिनका मुझे पता नहीं कौन कब और कहां से मुझ पर वार कर दे, कोई नहीं कह सकता। यहाँ पर बैठे सभी लोग मेरे दुश्मन ही होते हैं। साथ संगत, वे सब मेरे शत्रु हैं। यहाँ पर बैठा हर एक आदमी मेरा राज दरबार का ही है, किंतु मुझे हर एक पर शक करना पड़ता है। हर एक सांस मुझे भरी मालूम पड़ती है। इतनी बड़े राज की जिम्मेदारी उठाना आसान नहीं। तुम्हें लगता होगा राजा के पास तो सभी ऐसो आराम है, धन है, दौलत है, जमीन जायदाद है, उनके पास किसी चीज की कमी नहीं है। साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी, अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।